कार्यशाला प्रारंभ करने से पहले हम नमन करते हैं परम श्रद्धेय गुरु श्री माता प्रसाद खेमका सर और हमारे संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष, हम सबके गुरु परम आदरणीय गुरु श्री जपी अग्रवाल। मित्रों, हम आप सबको भाई बहन की इस अटूट पर्व पर हार्दिक बधाई देते हैं। और ये रक्षाबंधन का जो पर्व है, रक्षाबंधन का जो रक्षा सूत्र है, ये हम देख रहे हैं होली और दिवाली से कहीं ज्यादा जोर शोर से मनाया जा रहा है। आज मेरी क्लिनिक पे पेशेंट जो केवल 3 पेशेंट आए मित्र। आज मेरे यहाँ जो है, मैं सोचा ऐसा भीड़ ऐसा क्यों, जब मैं बाहर निकला तो बाहर मिठाई की दुकान पर और जो रक्षाबंधन की जो दुकानें जहाँ पे लगी हुई हैं, उन पे माताएं और बहनों की भीड़। अनीता जैन जी ने बताया कि नहीं, आज भी राखी है। हमारे यहाँ शाम को 9 बजे से शुरू होगी, 8 बजे के बाद, और सुबह 7 बजे तक लोग राखी बांधेंगे। ऐसा हमारे यहाँ है। तो अभी दिन में नहीं बांध रहे हैं, शाम को लोग बांधेंगे। अभी लोग मिठाई खिला रहे हैं। तो इस पावन पर्व पे जो एक अटूट विश्वास का, प्रेम का, संबंधों का एक त्योहार है मित्रों, इस पावन पर्व पे हम आप सबको अपने हृदय की अनंत गहराइयों से शुभकामनाएं देते हैं। और आज हम आपको किसी एक ऐसे विशेष विषय पर हम आपकी क्लास लेकर चलेंगे, जहां से हम लोग, चूंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, और उसमें जो है कई सारे जो है आपको पायदान पे आगे बढ़ाते हुए हम आपको इस क्लास की जो खूबी आज आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के सहारे इनफर्टिलिटी के ऊपर हमको पढ़ाने की इच्छा है। क्योंकि एक ऐसी बीमारी है बांझपन, बांझपन पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज की कार्यशाला में। हमारे संस्थान के हमारे गुरु, परम श्रद्धेय गुरु श्री माता प्रसाद खेमका सर ने अपनी बुक में बहुत ही खूबसूरती से इनफर्टिलिटी के बारे में लिखा है, और उसका हम बहुत ही अच्छे तरीके से उस पर हम क्लास लेंगे। मित्रों, सर्वप्रथम हम नमन करते हैं ऐसे परम श्रद्धेय गुरु को जिन्होंने इस इंटीग्रेटेड थेरेपी का विकास किया। ये इंटीग्रेटेड थेरेपी जिसमें आपके आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से लगा हुआ, ये सृष्टि क्या है, आयुर्वेद, और इससे लगा हुआ सुजोग, टीसीएम, यौगिक चक्र, ये भी इलेक्ट्रोकुपंचर, वाईएनएम, देयर आर सो मेनी ब्रांचेस ऑफ द एक्यूप्रेशर। कई सारी शाखाएं एक्यूप्रेशर की हैं, और उस अनंत शाखाओं में हम जब इस इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट करते हैं, तो जैसे टीसीएम पे जाते हैं, 5 एलिमेंट थ्योरी, उसमें 6 एनर्जी होती है। 5 एलिमेंट, वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। और 6 एनर्जी क्या है? विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस एंड कोल्डनेस। 6 एनर्जी के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, और वो पंच तत्व सिद्धांत पे आधारित टीसीएम होता है। इसका सुजोग जब आता है तो 8 एनर्जी आता है, 8 गाइडिंग प्रिंसिपल जिसको आप कहते हो, इन यंग, एक्सेस एंड एफिशिएंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, हॉट एंड कोल्ड। ये 8 गाइडिंग या 8 एनर्जी के सिद्धांत पे सुजोग। योगिक चक्र जो है एडिशनल एनर्जी है, उसमें जंक्शंस पे, पॉइंट्स पे के ऊपर एनर्जी होती है हमारे जो बॉडी में मेरिडियन के आधार से। और जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो उसमें 10 ओरिजिन प्रिंसिपल, 10 सिद्धांत, यानी टीसीएम 5 एलिमेंट पे चलता है, और आयुर्वेदा 10 द्रव्य, 10 ओरिजिन प्रिंसिपल पे चलता है। और उस द्रव्य 10 ओरिजिन यानी 10 एलिमेंट के थ्योरी पर हम आयुर्वेद की मीमांसा पढ़ते हैं। और ईएवी, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वाल, जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बेस्ड होता है। और इसी ईएवी का एक शाखा है वाईएनएम, वाईएनएम, ठीक है, यम नियम मेरिडियन। तो हम, एक्यूप्रेशर इज द इंटीग्रेटेड थेरेपी, और इस इंटीग्रेटेड थेरेपी में परम श्रद्धेय गुरु, आदरणीय गुरु श्री माता प्रसाद खेमका के द्वारा हम लोगों को बताया गया, पढ़ाया गया एक विषय है जिसका नाम है
इनफर्टिलिटी, बांझपन। हम चूंकि आने वाले समय में हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है फीमेल डिजीज पे। तो डेली हम जब भी क्लास हमारी फीमेल डिजीज की होगी तो कुछ ना कुछ हम खास बताएंगे। यहाँ पे हम आपको ये बोलेंगे कि अगर आपको इसको चाहिए तो आप हमारे संस्थान की बुक आप परचेज करोगे तो इसमें आपको ये मिलेगा। हम थोड़ा सा यहाँ बताएंगे। और जो हम वहाँ आपको पढ़ाने वाले हैं उसमें हम अपनी क्लास के दौरान पूरा ओपन सेशन की क्लासेस होंगी। और ये थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जब एक इंसान को, हमारे शरीर को जब जोन में बांटा जाता है, जोन में, जब हम अपने बॉडी को जोन में बांटते हैं तो यहाँ पे जब जोन थेरेपी की बात करते हो, ये चेस्ट का भाग जो इसको अपर जोन नंबर 1, मिडिल एब्डोमिनल जो हिस्सा है इसको जोन नंबर 2, और निचला लोअर एब्डोमेन का हिस्सा इसको हम जोन नंबर 3 में बांटते हैं। अपने शरीर को हम जोन में बांटते हैं, जोन 1, 2 और 3। अगर किसी को इनफर्टिलिटी होती है तो किस जोन की बीमारी है, यानी आपके जोन नंबर 1 की डिजीज है, वहां पे आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम जोन नंबर 1 में है, वहां की समस्या आपके ऊपर आ रही है, इसके कारण बीमारी आ रही है। या अगर आपके पास जोन नंबर 2 डाइजेस्टिव सिस्टम या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा है, इसके कारण इनफर्टिलिटी आ रही है, तो हम उस पर भी अध्ययन करेंगे। और जोन नंबर 3 जहां पे हमारा और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है जोन नंबर 3 में, इसको हम बोलेंगे स्क्रिटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम जोन नंबर 3। तो इन विच जोन, कौन सा जोन कितना इफेक्टेड है, उसके आधार से हम आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताएंगे। परम श्रद्धेय गुरु श्री माता प्रसाद खेमका के द्वारा लिखी गई जो हमारी पुस्तक है ट्रीटाइस 20, आप सबके पास ना हो तो आप मंगवा सकते हो। उसके कुछ पेजेस हम दिखा रहे हैं, पूरी किताब फीमेल डिजीज पर है, आप उसको मंगवा सकते हो और उसके जरिए आप पढ़ सकते हो। कैसे, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, व्हाट इज द इनफर्टिलिटी, बांझपन क्या है। इनफर्टिलिटी इज a woman is inability to the conceive, inability to conceive, इनेबल हो, अनेबल है, यानी एक महिला में जब बांझपन यानी गर्भ धारण ना कर पाने को कहा जाता है बांझपन, यानी इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी हुआ है कि जब कोई भी महिला कंसीव नहीं कर पाती है किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो, अगर वो महिला कंसीव नहीं कर पा रही है तो उसको हम बोलते हैं कि वो इनफर्टिलिटी का शिकार है। अब ये जो है, किसी को जो है इनफर्टिलिटी डिस्पाइट अटेम्प्टिंग टू द डू सो फॉर मोर देन a year, किसी किसी को छोड़ थोड़े दिनों के लिए, प्रोवाइडेड हैड द पार्टनर हैज नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन, सामान्य क्रियाकलाप है लेकिन उसको समय लग रहा है, कंसीव नहीं हो पा रही है, तो वह भी इनफर्टिलिटी में आता है। या दे आर नॉट यूज इन द कंट्रा कंट्रैक्टिव जो पिल्स वगैरह होती है, गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं, अगर वो यूज नहीं कर रहे हैं और इसके बाद भी सामान्य एक साथ रह रहे हैं, लगभग एक साल तक पति पत्नी जो है अपने साथ साथ बिता रहे हैं और सामान्य उनका प्रजनन कार्य है, किसी भी प्रकार की गर्भ निरोधक दवाइयों को यूज नहीं कर पा रहे हैं, और फिर भी अगर वो कंसीव नहीं करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे कि वो, ऐसी महिला को बोलेंगे वो इनफर्टिलिटी की शिकार है। शी हैज नॉट बीन नर्सिंग एंड द इन्फेंट, अगर वो महिला अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा रही है, शिशु को स्तनपान अगर कराती है तो वहां पर भी हो सकता है वो गर्भधारण न कर पाए। लेकिन अगर कंसीव होने के लिए एक साल तक वो अपने पार्टनर के साथ रहता रहे हैं
उनका सामान्य जीवन काल, जो प्रजनन काल जो है वो सामान्य है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑल फंक्शन सामान्य है, पीरियड उसके सामान्य है, कोई भी एंटी गर्भ निरोधक दवा नहीं ले रही है, अपने शिशु उनके पास कोई छोटा सा बच्चा नहीं, उसको स्तनपान नहीं करा रहे, और फिर भी अगर कंसीव नहीं हो रहा है, तो ऐसे महिला को हम बोलेंगे वह इनफर्टिलिटी की शिकार है। ऐसे महिला को बोलेंगे कि वह बांझपन का शिकार है। ऐसे में मित्रों हम किस प्रकार से ट्रीटमेंट देते हैं? कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसमें इनरेगुलर मेंसेज आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मासिक समय से ना आने पर भी इनफर्टिलिटी आती है, बांझपन आता है, या एमेनोरिया हो गया, मासिक धर्म एकदम से लोप हो गया, आ ही नहीं रहा, बंद हो गया, तो भी महिला इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकती है। या डिस्मेनोरिया हो गया, डिस्मेनोरिया यानी एकदम से दर्द वाला मासिक धर्म आता है, दर्दीला, तो भी महिला इनफर्टिलिटी की शिकार हो सकती है। ग्लैक्टोरेजिया है, यानी स्तन में बहुत ज्यादा दूध निकल रहा है, बहुत ज्यादा दूध आ रहे हैं, ऐसे में भी महिला जो है इनफर्टिलिटी की शिकार बन सकती है। डिस्टेंडिंग पेन इन द ब्रेस्ट, छाती में तनाव होता है, एक इन द रिस्ट, देखिए एक आते हैं कमर में, कलाई में दर्द आएगा, कमर के तल पेट के नीचे, जो आपके नाभि के नीचे पीछे कमर में भी ऐंठन जैसा दर्द आता है। अब इनफर्टिलिटी भी मित्रों दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। फर्स्ट, इफ द वुमन हैज नेवर कंसीव, इट इज द प्राइमरी इनफर्टिलिटी। अगर महिला ने कभी भी गर्भ धारण नहीं किया है तो इसको हम प्राथमिक बांझपन कहते हैं। इफ द वुमन हैज नेवर कंसीव्ड, अगर महिला है और उसने जो है कभी भी कंसीव नहीं किया है, तो उसको हम बोलेंगे ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी की शिकार है। इसके बाद सेकेंडरी इनफर्टिलिटी आती है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में इफ द वुमन हैज कंसीव्ड प्रीवियसली, इट इज द सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अगर महिला ने पहले से गर्भ धारण किया है पर अब नहीं कर पा रही है, तो उसको द्वितीयक बांझपन कहते हैं। यानी एक पहला है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, अगर उसने कभी भी नहीं किया, कभी कंसीव नहीं हुआ है, वो आपका प्राइमरी इनफर्टिलिटी में है। और द्वितीयक इनफर्टिलिटी में विजय मैम कुछ कहना चाह रही हैं। नमस्ते डॉक्टर विजय से सादरी मैम। विजय मैम, मेरी आवाज जा रही है आप तक? डू यू लाइक से समथिंग? में लगता है आइकॉन है। मित्रों, इनफर्टिलिटी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। रक्षाबंधन का पर्व है, और अगर एक महिला, एक बहन जो है, अगर वो इनफर्टिलिटी की शिकार है, एक बहन जो है इनफर्टिलिटी की शिकार है, तो एक भाई के लिए बहुत ही दुखदाई होता है। सबके अंदर इच्छा होती है भगवान, हे ईश्वर, कम से कम एक, चाहे लड़का हो या लड़की, कुछ तो हो जाए। होता है कि नहीं सबसे? बताइए आप लोग, कितना बड़ा दुख होता है यदि हमारे अपने, हमारे अपने जो है जब इनफर्टिलिटी के शिकार में होते हैं और हम उनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। मित्रों, घबराने और निराश होने की बात नहीं है। अपने परम श्रद्धेय गुरु श्री MP खेमका सर ने इनफर्टिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा शोध प्रस्तुत किया है, और हम आज आपको बताने वाले हैं। दो प्रकार की इनफर्टिलिटी होती है, जिसमें मैंने पहला आपको बताया, पहला हमने आपको बताया प्राइमरी, जिसमें महिला ने कभी भी गर्भ धारण नहीं किया हुआ है। दूसरा हमने आपकी बात की सेकेंडरी, जो महिला ने पहले एक बार गर्भ धारण किया पर अब नहीं कर पा रही। एक बार तो उसको गर्भ धारण हो गया,
लेकिन अब नहीं कर पा रही। तो आइए एज पर TCM हाउ वी विल ट्रीट द इनफर्टिलिटी। एज पर TCM हम इनफर्टिलिटी को कैसे इलाज करेंगे। पैटर्न्स ऑफ द इनफर्टिलिटी आर देयर ट्रीटमेंट। बांझपन के प्रकार और उसका ट्रीटमेंट एज पर TCM हाउ विल वी ट्रीट द इनफर्टिलिटी। कुछ भी हो मित्रों, हमारे पास महिला आती है, कितनी भी रिपोर्ट लेकर आती है, कुछ भी लेकर आती है, हमें उसकी सारी रिपोर्ट को अलग रखना है। अब हमें पैटर्न डायग्नोसिस करना है। अब पैटर्न डायग्नोसिस में क्या है, पहला ही अगर महिला आती है, लोग कहते हैं थायराइड की प्रॉब्लम है, गांव में कहते हैं ना थायराइड है। जब थायराइड का इश्यू होगा तो क्या होगा मित्रों, शरीर मोटा हो जाएगा। शरीर क्या होगा, मोटा हो सकता है सिस्ट, ये आपकी जांघें मोटी हो जाएगी, पेट बड़ा हो जाएगा, पेट आपका बड़ा हो जाएगा। और ऐसे में यदि आप यदि आप जो है देखेंगे, हो सकता है थायराइड जो है, अगर आपका TSS बढ़ा हुआ मिले, थायराइड चेक कराएंगे, हो सकता है TSS बढ़ा हुआ मिले। और जब TSS बढ़ा हुआ मिल रहा है तो निश्चित रूप से आपको इनफर्टिलिटी के शिकार आप जरूर होंगे, पीरियड डिस्टर्ब होगा। ऐसे में जब किडनी यांग डेफिशिएंसी होती है, खेमका सर कहते हैं किडनी यांग डेफिशिएंसी कॉजेज इनफर्टिलिटी विद लॉस ऑफ लिबिडो, delayed and decreases menstruation with pale menses। किडनी यांग की कमी से क्या होता है, लॉस ऑफ लिबिडो, यानी कमी होती है कामोत्तेजना की, सेक्सुअल इम्पोटेंसी होती है, सेक्सुअल इम्पोटेंसी होगी, लॉस ऑफ लिबिडो होगा, सेक्स में मन नहीं लगता है। डिलेड एंड डिक्रीज मेंस्ट्रुएशन, पीरियड बहुत डिले रहेगा, लेट से आएगा, और डिक्रीज रहेगा, घटा हुआ रहेगा। विद द पेल मेंसेस, पीले कलर का मासिक स्राव होगा। और ऐसे में जब किडनी यांग डेफिशिएंट बहुत दिनों तक रह जाती है तो वह इनफर्टिलिटी की शिकार महिला हो जाती है। अभी मेरे पास ही कल एक महिला, मात्र 28 ईयर्स, 21 बेटी हुई थी, इसके बाद उसका शरीर फूल गया, इतना मोटी है। थायराइड चेक उन्होंने 2 बार कराया, थायराइड में पॉजिटिव नहीं आया, TSS T3 T4 सब नॉर्मल। टंग मैंने देखा तो व्हाइट कोटिंग एकदम से, और क्या थी उस पे, टूथ मार्क टंग थी, फुल माउथ टंग थी, फ्लैवी टंग थी, और स्वैलन टंग थी। हमने जो डिसाइड किया, वहां पे हमारा आया कि उनको किडनी यांग डेफिशिएंसी। मैं क्लास ले रहा था भैया, बताएं। अच्छा अच्छा, क्लास ले रहा हूँ, थैंक यू। वहां पे किडनी यांग डेफिशिएंसी के कारण उस महिला को इनफर्टिलिटी थी। और ऐसे में मित्रों हम लोगों ने जब उसको ट्रीटमेंट देना शुरू किया, उसको जब हम लोगों ने ट्रीटमेंट देना शुरू किया, मात्र 20 डेज नहीं हुआ होगा जो 4 साल से पीरियड बंद था, शुरू हो गया। 28 ईयर महिला, 4 ईयर से पीरियड क्लोज था, यानी इसका मतलब 24 की एज में ही उसको पीरियड आना बंद हो गया। शादी उसके पहले ही हुई रही होगी, क्योंकि उसके पास 8 ईयर की डॉटर है, 8 ईयर की डॉटर है। जो उसका डिसाइड हुआ था, वहां पे मैं कहना चाहूंगा, जो एज पर डायग्नोसिस, मेरी जो डायग्नोसिस आई थी, सेम पैटर्न डायग्नोसिस हुई किडनी यांग डेफिशिएंसी। उसको बिल्कुल, उसको इनफर्टिलिटी थी, 100% था उसका, डिले मेंसेस नहीं, एकदम क्लोज मेंसेस था, लॉस ऑफ लिबिडो था, 101% उसको लॉस ऑफ लिबिडो था, पुरुषों जैसे उसके व्यवहार थे, बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहते, पेल मेंसेस थे, मेंसेस उसके आते ही नहीं थे, पेल की बात छोड़ दो।
यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा किडनी यंग डेफिशिएंसी, पेल पेल मेंसेस हो जाते हैं, पीले कलर के आते हैं। कारण है कि आपके अंदर कोल्डनेस है। इनफ्रीक्वेंट मेंसेस अनियमित होते हैं, कभी 2 दिन आया बंद हो गया, किसी किसी महीने 3 दिन रहा बंद हो गए, किसी महीने में एक ही दिन आया, कभी थोड़ा सा निकला आया, कभी आया ही नहीं। इवन एमेनोरिया में भी देयर मासिक लोभ भी हो सकता है, खत्म हो सकता है, लगता है ही नहीं, तो सेम कंडीशन थी, एमेनोरिया थी। और एक एंड वीकनेस ऑफ द रिस्ट एंड लेग्स, आपके कलाई में, हाथ पैरों में, कमर में दर्द, ऐठन। चेहरा क्या था? डस्की कॉम्प्लेक्शन था, एकदम काला चेहरा ऐसे, चूंकि किडनी आयरन डेफिशिएंसी हो गई तो चेहरा ऐसे फुल माउथ, भरा हुआ सा, फूला फूला सा, और एकदम काला काला सा लगता था। मैंने पूछा स्टूल कैसे होता है, उन्होंने कहा लूज स्टूल। लूज स्टूल कब से हो रहा है? बोले हमेशा होता है, कभी कभी मन करता दवाई ले लेती हूँ, नहीं तो हमेशा होता है। और एब्डेंट क्लियर यूरिनेशन, यूरिन कैसे होता है? एकदम साफ पानी जैसा, पेशाब सही होता है। अब जब मैंने देखा उसको, इतनी सारी चीजें थी, तो हमने डिसाइड किया क्या है उसको, किडनी आयरन डेफिशिएंसी। महिला बहुत मोटी थी, वो अपने पिता के साथ आई हुई थी। हमने जो है उसके पिता की उम्र और उसकी बेटी की उम्र में लग ही नहीं रहा था कि वो बेटी है। इतनी ज्यादा मोटापा आके ऐसे लगता था कि जैसे उसकी वाइफ हो, ऐसा लगता। वो उम्र ज्यादा दिख रही थी, इसका कारण था इनएक्वायर्ड पेरेंटियल जो एंडोरमेंट था, यानी जो जीवन सत्व होता है, हमारे जन्मजात जीवन सत्व कहाँ होता है? किडनी में। जन्मजात जीवन सत्व कहाँ होता है? किडनी में। और जब जीवन सत्व कमजोर होता है तो समय से पहले इंसान बुढ़ा दिखने लगता है, समय से पहले सब चीज क्लोज हो जाता है, समय से पहले सब। समय से पहले जब उसको क्लोज होना था तो उसको एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी भी हो, लेकिन इस समय एकदम क्लोज थी, कुछ भी नहीं था। तो पहला किडनी यांग डेफिशिएंसी काज था, डेफिशिएंट था। उस पहला रोग का कारण था किडनी यांग डेफिशिएंसी, और उसका कारण था ड्यू टू, कारण था क्या? एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी रही होगी, या उन्होंने कोल्ड मटेरियल, कोल्ड फूड ज्यादा खाया होगा, या उनका जो है किडनी का जो जीवन सत्व था वो कमजोर। दूसरा था किडनी यंग डेफिशिएंसी फेल टू वार्म्स वार्मथ एनर्जी एंड नरिश द यूट्राइन मेरिडियन। किडनी यंग इतना ज्यादा बढ़ गया, शरीर में इतना ठंडक बढ़ गया कि वो यूट्राइन मेरिडियन को गर्माहट नहीं दे पाया। इसके कारण जो कंसेप्शन वेसल्स मेरिडियन एंड जो रैनमो और चोंगमो, यानी जो आपके गर्भ धारण करने के लिए जो मेरिडियन जिम्मेदार होती है, मैंने बताया जो एट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स होती हैं, जिसमें आपका रैनमो और चोंगमो मिल करके हमारे शरीर के भ्रूण का निर्धारण करती है, लड़का होगा या लड़की होगी, लड़ा बेटा बड़ा होगा, भ्रूण आपका ओवम बनेगा, सबसे पहले कंसेप्शन वेसल रैनमो मेरिडियन बनती है, इसके बाद गवर्निंग वेसल्स बनती है, फिर इसके बाद चोंगमो और बेल्ट वेसल्स बनती है। आप लोग सब लोग जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स पढ़े तो वहां हमने बताया था, चूंकि किडनी यांग डेफिशिएंट थी पेशेंट की, तो किडनी यांग डेफिशिएंट होने के पीछे उस महिला का, जो मेरे पास महिला आई थी, समय से पहले ही वो बुढ़ी लग रही थी, कारण था एसेंस कमजोर था। सेक्सुअल एक्टिविटी उसको पहले ज्यादा थी लेकिन अभी एकदम खत्म थी। किडनी यांग डेफिशिएंट होने का एक कारण ये। दूसरा था कि वो बॉडी में इतना कोल्डनेस था, उसने रॉ मटेरियल ज्यादा खाया। जो लोग कच्चे फूल ज्यादातर ठंडे मौसम में रहते हैं, जो एक्सेसिव रॉ मटेरियल खाते हैं, हार्ड कोल्ड फूड खाते हैं, और सॉरी, हाँ कोल्ड फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं,
बर्फ खा जाते हैं, उनकी रेनमो और चोंगमो डेफिशिएंट। और जिसका रेनमो और चोंगमो डेफिशिएंट हो जाएगा, कारण क्या था, किडनी यांग डेफिशिएंट था और उसको नरिशमेंट नहीं दे पाया, उसको एनर्जी नहीं दे पाया, उसमें गर्माहट नहीं लाया, तो शरीर में ठंडक बढ़ जाएगा और ठंडक बढ़ करके कंसेप्शन, इनफर्टिलिटी आ जाएगी, बांझपन आ जाएगा। The essence then can got the gel from the into the fetus। जो एसेंस होता है फिटस को क्या देता है, लिक्विड देता है फिटस को डेवलप होने में, उसको नरिशमेंट करने में, उसके अंदर जो लुब्रिकेंट्स की आवश्यकता होती है उसको जो एसेंस ही प्रदान करता है उसको बट डेवलप होने के लिए, फिटस को, गर्भ को। When the kidney young is deficient, the fire of the vital gate decline and the unable to the propel qui move the water। देख लीजिए, जब किडनी यंग डेफिशिएंट होती है, चूंकि आप जब 5 एलिमेंट थ्योरी पढ़ेंगे, 5 एलिमेंट थ्योरी पढ़ते हैं, तो किडनी कंट्रोल करती है किसको, फायर को, वाटर कंट्रोल करता है फायर को, किडनी कंट्रोल करती हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। और जब किडनी डेफिशिएंट है, किडनी यंग डेफिशिएंट है, किडनी क्या है, डेफिशिएंट है, तो आपका फायर जो है, फायर जो आपका, क्योंकि किडनी डेफिशिएंट हो गई तो वाटर की एनर्जी वहां मूवमेंट नहीं दे पाएगी, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो वाटर एनर्जी अनेबल टू नरिश द ह्यूमन बॉडी, आगे वो नरिशमेंट के लिए उपयोगी नहीं, अनकंट्रोल फायर हो जाएगी, तो चेहरा काला पड़ जाता है, जहां जाएगा माइग्रेन हो जाता है, आपके यूट्रस में गया तो वहां क्लॉट बना देगा, जला देगा, बर्न कर देगा वो फायर, क्योंकि कंट्रोलिंग नहीं है। अगर आप आग लगा दो और उसको सही डायरेक्शन में, देखिए आप क्या करते हो, बर्नर स्टोव जलता है या इंडक्शन जल रहा है तो उसका एक फायर का एक दायरा होता है, आपने बर्तन रखा उतनी दूर पे आग लगती, अगर उसका एक दायरा ना हो, वो अनदर बेस में जा रही, दूसरी तरफ जा रही, तो आपका खाना नहीं पकेगा, बल्कि आपका बर्तन काला होगा, जहां जाएगी वहां काला करेगी, वहां दिक्कत करेगी। अब किडनी यंग डेफिशिएंसी कारण हमारी वाइटल गेट आपका डेफिशिएंट हो जाए, आपकी क्विज जो है उसके जो आप पढ़ते हो ना, इम्बैलेंसेस ऑफ द की का इम्बैलेंसेस गड़बड़ हो जाएगा, हमारी क्वी का जो बैलेंसेस है वो गड़बड़ हो जाएगा। और जब की इम्बैलेंस, की का बैलेंस गड़बड़ होगा तो क्या होगा मित्रों, कोल्ड एंड ह्यूमिडिटी, कारण था किडनी यंग डेफिशिएंट, तो शरीर में ठंडक बढ़ेगी, कोल्ड बढ़ गई, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, जेल एंड चाउमो रैनमो causes the blockage of the ear, किसी की ओवरी ब्लॉक हो गई, किसी की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी, किसी का यूट्रस में फाइब्राइड हो जाएगा, किसी को वहां पे सब ब्लॉक हो गया, एनर्जी जा ही नहीं पाएगी, कंसीव होगा ही नहीं, जो आपका जाइगोट बनना है वो बनेगा नहीं। ह्यूमिडिटी क्या होगी, फिल्स द यूट्राइन मेरिडियन, भर जाएगी यूट्राइन मेरिडियन में, सो द एसेंस कैन नॉट जेल एंड फ्रॉम इनटू द फेटस, और फिर आपका एसेंस फेटस के पास पहुंच ही नहीं पाएगा, तो कंसीव होगा ही नहीं, पीरियड आएगा ही नहीं। देयर आर सो मेनी कॉजेस, बहुत सारे कारण हैं। तो हमको ठंडक को हटाना है, हमने क्या किया था मित्रों, हमने उनसे कहा शाम को 1 गिलास गर्म दूध या पानी के साथ आपको सौंठ लेना है। क्या कहा हमने, पहला ट्रीटमेंट हमने दिया उसको, क्या दिया मित्रों, शाम को 1 गिलास गर्म पानी या दूध के साथ आपको 1 चम्मच सौंठ का पाउडर, सौंठ जानते हैं आप में से कोई, सौंठ, सौंठ नहीं जानते, अदरक का पाउडर, अदरक का पाउडर सर, अदरक, अदरक अलग है, सौंठ अलग है मैम, सूखी अदरक, ड्राई जिंजर, ड्राई जिंजर, ड्राई जिंजर, बिल्कुल। तो हमने कहा शाम को आपको उसको लेना है, उन्होंने वो लेना शुरू किया, साथ में हमने क्या किया, वार्मथनेस दिया, वार्मथनेस ऑफ द किडनी दिया, ब्लड को जनरेट किया, नरिश किया चांगमो एंड रैनमो को, और रिसॉल्व किया इनफर्टिलिटी, इन किडनी को गर्माहट देना है, आप उससे मोक्सा भी कर सकते हो, ब्लड को जनरेट करने के लिए आपको ब्लड जनरेशन के पॉइंट देना है, ठीक है, और नरिशमेंट करना है चांगमो और रैनमो को,
अब आपको किसी की इनफर्टिलिटी ऐसे व्यक्ति को जिसको किडनी यांग के कारण हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट देखो कितने ग्रुप में है, 1 2। देखो क्या है, पहला ग्रुप है किडनी यांग, डायरेक्ट पॉइंट, K3 K7 CV4 CV6 GB4 UB23 47 टोन है। और इस पॉइंट को कितना दिन देना है, आफ्टर 3 मंथ स्टॉप दिस ट्रीटमेंट एंड गिवन द फॉलोइंग ट्रीटमेंट। क्या है, किडनी एसेंस का पॉइंट, 3 महीने किडनी यांग, इसके साथ हमने एक पॉइंट और लगाया था, स्प्लीन यांग। किडनी यांग स्प्लीन यांग लगाया था, 4 पॉइंट सेडेट भी किया था। क्या किया था, SP9 CV9 ST28 UB22, 4 सेडेट किया था और एक किडनी यांग और स्प्लीन यांग के पॉइंट दिया था। 3 महीने देने के बाद किडनी एसेंस का सिंगल, केवल किडनी एसेंस का पॉइंट लगा दीजिए। अगर राइट हैंड में किडनी एसेंस लगाते हो तो लेफ्ट हैंड में चाहो तो आप जो है चक्रा बैलेंसिंग कर दो। और जब हमने ऐसा देना शुरू किया, आफ्टर 3 मंथ, जब आप किडनी एसेंस के पॉइंट देने लगेंगे तो वो बहन अपनी कंसीव कर जाएगी, चाहे जिसको आपको देंगे। बाकी सारे ऑर्गन भी उसके, जो अगर कहीं मान लीजिए कोल्डनेस बॉडी में ज्यादा है, थायराइड वगैरह गड़बड़ है, सब ठीक होगा और वह सामान्य है। क्योंकि मैंने यहाँ सिम्टम्स में मैं दिखाया था कि उसके सारे ऑर्गन सामान्य थे, हर पार्ट उसके सामान्य थे, तो वो निश्चित रूप से कंसीव कर जाएगा। और ये इनफर्टिलिटी का पहला ट्रीटमेंट आप लोग नोट कर लें। इसके साथ ही वो एकदम स्वस्थ होगी और आपको 101% मिठाई मिलेगी। अब आपको सर स्प्लीन यांग के क्यों दिए सर आपने पॉइंट, वो 4 सिगरेट वाले, उसका रीजन क्या था सर? कौन बोल रहा है बीच में? सर मैं अनीता बोल रही हूँ सर। अनीता जी बताइए क्या हुआ। सर स्प्लीन यांग के वो 4 पॉइंट आपने सिगरेट वाले क्यों दिए सर, मैं वो जानना चाहता बॉडी से यांगनेस हटाने के लिए, शरीर से जो यांग ऊर्जा, वार्मथनेस चाहिए, जो इन एक्सेस फैट जो डेवलप हो गया है उसको हटाने के लिए, फैट डिपॉजिट जो हुआ है, अगर कहीं क्लॉट बन गया तो उसको हटाने के लिए। आप लोग बहुत बार पढ़ी हो, अगर ये आपका प्रश्न बनता है तो मैं आपको बहुत छोटा मानूंगा। मैंने आपको हाउ टू डायग्नोज पढ़ाया है, और जी यांग में सर। 4 पॉइंट को सेडेट क्यों किया जाता है, इन्हें मैंने बहुत बार बताया। अगर जी ये सर प्रश्न बताया आपका सर। बने तो मैं, मुझे दुख हो, आपको आपसे ये प्रश्न नहीं बनना चाहिए। सॉरी सर, सर याद नहीं था सर। नहीं, फिर भी मैंने यांग पढ़ाया है आपको, आपको जाके क्लास में उसको पढ़ना चाहिए। जी सर दोबारा पढ़ेंगे सर जरूर। इसके बाद हम, पहला था जब किसी को हाइपोथायराइड हुआ, शरीर मोटा हो गया और किडनियां। हमारे एक मित्र थे, सोहावल से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राकेश जी, इनके साथी एक मित्र थे, राकेश जी के साथी थे, मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया था। राकेश जी, मेरी आवाज जा रही है? जी सर, प्रणाम सर। हाँ जी प्रणाम। आपके साथ जो आपके साथी थे, क्या नाम उनका? डॉक्टर मनोज कुमार। जी मनोज कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर मनोज कुमार को, उनकी वाइफ को सेम कंडीशन, किडनी यांग का सेम कंडीशन जो मैंने अभी बताया, उनको भी लॉस ऑफ लिबिडो है, फर्टिलिटी है, डिले मेंसेस है, डिक्रीज मेंसेस भी है, पेल है, सारा चीज ही है। और उनको मैंने, रानी मम्मी बोल रहे, हमने उनसे कहा कि 3 महीने तक ये पॉइंट लगाइए, 3 महीने बाद आप मुझको दिखाइए, लेकिन 3 महीने बाद वो आए नहीं। अगर आए होते शायद अब तक उन्हें भी कंसीव हो गया होता। क्योंकि 40 साल उम्र होने जा रही है और अभी नहीं होगा तो आगे नहीं होगा। अभी आप उनसे बोलो कि सेम कंडीशन है उनकी और उनको वो ट्रीटमेंट कराएं, 101% उन्हें भी लाभ मिलेगा। समझ रहे हैं? इसमें
समय लगता है। 3 महीने का पहला ट्रीटमेंट, फिर अगला ट्रीटमेंट भी 3 महीने का। सुनीता अग्रवाल जी और कांता जी, आपका माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद करें। सुनीता अग्रवाल जी और कांता जी जी। तो आगे हम बढ़ते हैं। सेम कंडीशन थी उनकी इनफर्टिलिटी की, और उनको यही ट्रीटमेंट दिया गया था। आगे पूरा ट्रीटमेंट हुआ नहीं, केवल किडनी अंग का ही उन्होंने लिया। कितने दिन लिया यह मालूम नहीं। इसके बाद किडनी एसेंस लगना था, वो आए नहीं। आगे देखते हैं, अगला है किडनी डेफिशिएंसी। इसमें भी क्या होगा, हमारी बहनें, चूंकि रक्षाबंधन का पर्व है और इस पर्व पे हम आप सबको बधाई देते हैं और सबको हम चाहते हैं ये सीखो। ये हम प्लस में दे रहे हैं, ये हमारी क्लास के अलावा प्लस में है। और मेरा मकसद है कि राखी के दौरान अगर आपका कोई भाई बहन, आप कहीं जा रहे हो राखी बांधने के लिए और आपको ऐसा लगता है आपकी कोई सहेली, आपकी कोई अपने, आपकी कोई फ्रेंड, आपकी कोई बहन, आपकी कोई भाभी, आपकी कोई ननद इनफर्टिलिटी के शिकार है, तो उनको एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट एक बार जरूर सलाह दीजिए। जो दवा करा रहे हैं उसे मना मत करो, बोल दो भाई ठीक है, लेकिन एक बार आप किसी भी एक्यूप्रेशर चिकित्सक के पास जाकर के आप ट्रीटमेंट कराओ। 101% लाभ। इनफर्टिलिटी के देयर आर सो मेनी कॉजेस, बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण हमने यंग डेफिशिएंसी का बताया, जिसमें आपको हाइपोथायराइड मिलेगा, शरीर मोटा मिलेगा, हार्मोनल डिसबैलेंस मिलेंगे किडनी यांग वाले में, और जांघें मोटी रहेंगी। जांघें मोटी होनी शुरू हो गई तो समझ लो उसको थायराइड होगा। कंधे पूरा आजान बाहु होंगे, मजबूत शरीर दिखेगा, वो आपका किडनी यांग का पेशेंट है। जीभ जब देखोगे फुल माउथ टंग होगी, यांग की टंग होगी। और आपको प्रोटोकॉल लगाना है, आंख मूंद के लगाइए, कम से कम पॉइंट ही लगाइए, केवल किडनी यांग का ही लगाइए, बाद में एसेंस लगा दीजिए। 101% गारंटी के साथ रिजल्ट मिलना है और आप रिजल्ट देंगे। हमारे साथ बैठे हुए सभी लोग, तमाम लोग बैठे हैं जो अपनी ट्रैवल प्रैक्टिस में आप लोगों ने कई माताओं बहनों को ट्रीटमेंट किया होगा। क्या कोई बता सकता है इतने सारे लोगों में से किसी ने कभी किसी को इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट दिया है? आप में से I किसी? did, sir. Sir, I did. रेखा राजू जी, आप दिखाई नहीं पड़ रही हैं, आपके लिए हमको विश करने का मन करता है। राखी बंद Yeah. 4 people conceived, sir. 4 people conceived. अरे कैमरा ऑन करो, बोलो तो नहीं ना। सुना तो आ रहा होगा. Sir, 4 people conceived after the treatment. They had excess bleeding and excess bleeding भी control हुआ, then they conceived also. वेरी नाइस। देखिए कंसीव हुआ, हमारे अपने मित्र हैं रेखा राजू जी। आप सब लोग एक डिपार्टमेंट पकड़ लीजिए, कुछ नहीं, केवल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करने लगिए, लगा दीजिए बोर्ड इनफर्टिलिटी का, बांझपन का। मित्रों ऐसा है, ज्यादा लूटिएगा नहीं, लेकिन आपके यहाँ लाइन लगी रहेगी, लाइन लगी रहेगी। लोग बहुत दूर दूर से आएंगे, बहुत सारे लोग, समाज को आप वरदान साबित होंगे, बहुत सारे लोगों को आप उपकार स्वरूप जो देंगे वो वरदान होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये किडनी यांग के कारण अगर किसी को इनफर्टिलिटी है तो हमने अभी ट्रीटमेंट बनाया और बताया। अब हम देखते हैं किडनी इनमें क्या होगा मित्रों। इसमें भी ब्लॉक ओवरी हो जाती है, शरीर का वजन घटने लगेगा, शरीर पतला होने लगता है, एकदम अंगुली जैसा पतला, स्टूल टाइट होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में हॉटनेस बढ़ गया। किडनी डेफिशिएंसी causes infertility with the early and decreases menses with the
इमर्शंस ऑफ द 5 palm heat। देखिए किडनी डेफिशिएंसी क्या हुआ, समय से पहले ही इसको हम आपको पढ़ाएंगे, साइकिल पढ़ाएंगे, 28 डेज की साइकिल, उसको 21 डेज की साइकिल हो गई या 16 डेज की साइकिल हो गई या 18 डेज की साइकिल हो गई। जिसको 28 डेज की साइकिल होनी थी वो साइकिल 21 डेज की ही हो गई। समय से पहले पीरियड आता है, पेशेंट आएगा कहेगा कितने दिन की पीरियड साइकिल है, मंथ की है, 28 डेज की साइकिल है, 21 डेज वो बोलेगी। और जान लो, जब हम आपको इनफर्टिलिटी की क्लास पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि पुरुषों में जो स्पर्म आते हैं वो जब बच्चे बनना शुरू होंगे यौवन आरंभ के साथ साथ और जीवन भर बनते हैं, लेकिन महिलाओं में जो एग होता है वो काउंटिंग के साथ मिला होता है। आपको ये भी जान लो, जो आपको एग होता है वो काउंटिंग के साथ मिला होता है और एक समय आने पर वो समाप्त भी होता है। अगर आपके एक महीने लेफ्ट ओवरी से निकल रहा है तो राइट अगले महीने दाहिने ओवरी से निकलेगा। वो मैं पूरा सिखाऊंगा, कितना मिलता है ये भी बताऊंगा, कितना समय होता मीनार्की से लेकर मेनोपॉजल अवस्था तक, आप कैसे अपना एसेंस डेवलप कर सकते, कैसे आपके एग को प्रॉपर रूप से मेच्योर करके निकाल सकते हैं। कभी कभी किसी का एग मेच्योर नहीं होता, एग बाहर नहीं आता है समय पे, फॉलिकल रैप्चर होता ही नहीं। फॉलिकल रैप्चर, अगर फॉलिकल फेज में ही जाके फॉलिकल आपका डेवलप नहीं हुआ, फॉलिकल समय से रैप्चर नहीं हुआ, तो भी इनफर्टिलिटी आएगी, तो भी इनफर्टिलिटी आएगी। और सुनिए, जिसको जल्दी जल्दी मासिक होता है उस महीना को मेनोपॉज जल्दी आएगा। क्यों? क्योंकि एग आपके निश्चित हैं, उतने एग जब आपके निकल गए तो मेनोपॉज हो गया, एग आना बंद हो गया, पीरियड समाप्त हो जाएगा। इसलिए 28 डेज की साइकिल इज द बेस्ट। किसी किसी की 21 डेज साइकिल होती है और उस पर भी कंसीव होता है, लेकिन किसी किसी का 16 डेज की साइकिल होती है, वो जाके हमारे लिए हानिकारक होता है। 16 डेज, 18 डेज, 20 डेज की साइकिल हो गई, वो हानिकारक हो गई। तो किडनी डेफिशिएंसी में भी मासिक जो होगा अर्ली मेंसेस होगा, इनफर्टिलिटी तो आती है। क्या होगा? आपका वजन घटेगा, अचानक वजन आपका कम होने लगा, शरीर का वजन घटता जाएगा, आपका वजन जो है कम होने लगेगा। सबसे बड़ी बात होगी छाती, हथेली, तलवा सब गर्म रहेगा, कारण है बॉडी में इनडेफिशिएंसी हुई है। जब हमारे शरीर में इनडेफिशिएंसी होती है तो उसके कारण वजन घटेगा। सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन में हिट होगी और आगे चल करके इनडेफिशिएंसी हो जाएगी, और जब इनडेफिशिएंसी होगी तो आपको इम्पटी हिट होगी, और जब इम्पटी होगी तो शाम को फीवर जैसा महसूस होगा। 5 palm हिट, 5 palm हिट का मतलब दोनों हथेली, ये तलवा, पैर का तलवा, दोनों हथेली, आपका चेस्ट, सब आपको गर्म लगेगा। पीरियड आपका पहले आएगा, वजन घटता जाएगा, हो सकता है डिक्रीज मेंसेस हो, मानसिक स्राव कम रहेगा, शरीर का वजन बहुत ज्यादा कम होने लगेगा, एकदम हल्का होता जाएगा इंसान। और वजन कम होने के साथ साथ चूंकि शरीर में इनडेफिशिएंसी होगा तो बॉडी फ्लूइड घटेगा, बॉडी फ्लूइड घटेगा तो वजन घटेगा, और जब फ्लूइड घटेगा तो ब्लड घट रहा है, और जब ब्लड घट रहा है तो चक्कर आएगा, ब्लड घट रहा है तो क्या आएगा? चक्कर आएगा। ब्लड विजन, विजन आपका क्या होगा मित्रों? ब्लर हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। और इसके बाद फिर जैसे जैसे इनडेफिशिएंसी बढ़ती जाएगी आपको नींद नहीं आएगी, चौंक जाएंगे,
रात भर करवट बदलते रह जाएंगे, नींद आएगी, कभी सोएंगे कभी जगेंगे, कभी सोएंगे कभी जगेंगे, घबराहट होगी, धड़कन बढ़ेगी, पल्पिटेशन होगा, ये सारी चीजें आपके पास आने शुरू हो जाएंगी। वजन घटेगा। हाई पाम हीट मैंने बोला ना, दोनों हथेली, दोनों तलवा, छाती गर्म रहेगा। आफ्टर लो ग्रेड फीवर इन द आफ्टरनून, शाम के समय में आपको हल्का हल्का बुखार जैसा हो जाएगा। मित्रों, तो ऐसे में आपका कारण क्या था? किडनी इनडेफिशिएंसी अलाउ द यंग टू बी ओवर एक्टिव। जब शरीर में इनडेफिशिएंसी हो गई तो यांग जो है बढ़ जाएगी। जब यांग बढ़ जाएगी तो गर्माहट बढ़ जाएगी। इंक्रीज किया यांग तो राइज किया इंटरनल हीट। जैसे ही शरीर में यांग बढ़ेगा, शरीर में इंटरनल हीट बढ़ेगी। इंटरनल हीट गोज टू द रैनमो एंड चांगमो वेसल्स। जब इंटरनल हीट कहां जाएगी? आपकी रैनमो मेरिडियन में और चांगमो वेसल में। दिस इंटरनल हीट डिस्टर्ब द रैनमो एंड चांगमो एंड द सी ऑफ द ब्लड। चूंकि रैनमो और चांगमो क्या है? वो आपके ब्लड निर्माण में सहयोगी होते हैं, और फिर वो आपके सी ऑफ द ब्लड, आपका ब्लड कम होगा। सो द एसेंस कैन नॉट जेल फ्रॉम इनटू द फेटस। तो आपका जब ब्लड कम हो गया, रैनमो चांगमो को आप वहां पे मेरिडियन में हीट बढ़ने के कारण ब्लड की डेफिशिएंसी हुई, तो जेल कम हो गया, फेटस को जेल कम होगा तो डेवलप नहीं कर पाएगा, डेड हो जाएगा। या आपने एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी किया और इसके कारण आपका एसेंस कमजोर हो गया, और ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी से आपका ब्लड डेफिशिएंसी हो गई। ब्लड कॉजिंग डेफिशिएंसी ऑफ द किडनी एसेंस। अगर आपके अंदर एसेंस और ब्लड की कमी है तो किडनी एसेंस कमजोर हो जाएगा, और जब किडनी एसेंस कमजोर होगा तो भी आपको इनफर्टिलिटी आएगा। ब्लड जैसे ही एसेंस कमजोर होगा, ब्लड कम होगा, तो किडनी इनडेफिशिएंसी हो जाएगी। किडनी इनडेफिशिएंसी काजेज इनफर्टिलिटी होगा। Unacquired parental involvement may also causes the kidney indeficiency। यानी किसी को किडनी एसेंस की प्रॉब्लम है तो भी उसको भी आपको किडनी इनडेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी आती है। मित्रों, बांझपन का इलाज जब इनमें जाओगे तो भी आपको रैनमो और चांगमो का इलाज देना पड़ेगा, और ऐसे में फिर आपका ट्रीटमेंट किडनी इन का हमको बनाना होगा और नरिश करना होगा किडनी इन को। ब्लड को बढ़ाना होगा, प्रोड्यूस करना होगा ब्लड को, रेगुलेट करना होगा इन और चांगमो वेसल्स को, रैनमो और इनमो, LU7P6 SP4P6 आपका रेगुलेट करना होगा रैनमो और चांगमो, यानी LU7P6 SP4P6 इसको आपको सही करना पड़ेगा। अलाइनमेंट द एसेंस, एसेंस को आपको प्रसंस्कृत करना पड़ेगा, और फिर बांझपन को ठीक कर रिसॉल्व द इनफर्टिलिटी। देखिए, इसमें सबसे पहले हीट को हटाया गया, K2H5Lu10 सेडेट, K2H5Lu10 को सेडेट किया गया है, और फिर किडनी इनडेफिशिएंसी K3 K6 K9 K10 SP6 CV4 यहां तक होता है। इसमें 2 पॉइंट और ऐड किया गया, UB23 और LU7 सबको टोन किया गया है। दिस गिव दिस पॉइंट फॉर 3 मंथ, और आफ्टर 3 मंथ given following the group of the 2 treatment of the deficiency of the kidney essence। 3 महीने हम किडनी डेफिशिएंसी विद इम्पॉर्टेंट का ट्रीटमेंट देते हैं, और इसके बाद आपको किडनी एसेंस का पॉइंट देना शुरू कर देते हैं, और किडनी एसेंस के पॉइंट से धीरे धीरे करके आपका इनफर्टिलिटी ठीक होती है। तो हमने 2 कारण आपको बताया इनफर्टिलिटी का। पहला हमने किडनी यांग डेफिशिएंसी, और दूसरा हमने किडनी इनडेफिशिएंसी बताया। देयर आर 2 कारण हमने आपको बताया, और इन 2 कारणों से इनफर्टिलिटी आप भी करेंगे। इसके बाद और भी कारण हैं, लेकिन चूंकि आज रक्षाबंधन पर्व है, हमारी बहनों का पर्व है, उनको किसी को जाना होगा, किसी के घर में गेस्ट आए होंगे, किसी के भाई आए होंगे, किसी के यहाँ जो है नमस्ते, किसी के यहाँ जो है कोई ना कोई आया ही होगा। तो मैंने बहनों के लिए, चूंकि ये पर्व पे आप क्या गिफ्ट दो, किसी भी बहन अगर वो इनफर्टिलिटी की शिकार है और उसके गोद में एक बच्चा आ जाता है, तो आप उसके लिए इससे बड़ा और कोई तोहफा नहीं होता है। दुनिया का इससे बड़ा कोई और तोहफा नहीं होता है।
हमने 2 कारण आपको पढ़ाया है, आप 2 कारण पे ट्रीटमेंट बनाइएगा। आगे और भी 2 कारण 3 हैं, उसका हम आगे की क्लासों में वर्णन करेंगे। मित्रों, आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको ये हम रिकॉर्डिंग भी मैंने किया हुआ है और भेजूंगा, आप सब जरूर देखना। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों।